हाउ आर यू फ्रेंड टुडे। वेलकम है सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल NRHW में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 8.2 मध्य बिंदु प्रमेय क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए चल लेते हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। तो आइए ABCD एक समचतुर्भुज दे रखा है। तो आप समचतुर्भुज की सभी प्रॉपर्टी जानते हैं। समचतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और उसकी जो है प्रत्येक जो भुजा मतलब विकर्ण जो उसके होते हैं वे समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो आइए हम इनके विकर्ण मिला लेते हैं। A को C से मिलाया और B को D से मिलाया। तो इसके जो विकर्ण है ये 90 डिग्री पर काटते हैं। यहाँ भी 90, यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90। ये 90 एंगल पर काटते हैं एक दूसरे को। ठीक, तो हमको प्रूफ क्या करना होगा? दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। तो हमको चतुर्भुज PQRS एक आयत प्रूफ करना है। तो दिया है AC व BD एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। AC व BD एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं क्योंकि समचतुर्भुज दे रखा है। AB बराबर है BC और BC बराबर है CD और CD बराबर है DA। ये भुजा भी बराबर है। ये भुजा भी क्या है? बराबर। ये भुजा भी क्या है? बराबर है क्योंकि समचतुर्भुज है। अब आइए हम चल लेते हैं। दर्शाना है कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। चतुर्भुज PQRS एक आयत दिखाना है हमको। आयत कहते किसको है? आयत की सभी प्रॉपर्टी आप जानते हैं। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजा समांतर भी होती है और बराबर भी होती है और उसकी प्रत्येक जो कोण होता है 90 डिग्री होता है और उसकी जो विकर्ण होते हैं परस्पर समद्विभाजित होती है, एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करती है। यानी कि हम कह सकते हैं PQ दिखाना है SR के और PS बराबर दिखाना है QR के और कोण P, कोण Q, कोण R, कोण S, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है। तो आइए चल लेते हैं। हम फर्स्टली जो प्रूफ करेंगे सम्मुख भुजा बराबर होती है एवं समांतर होती है। तो आइए सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध। तो हम आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिखाई दे रहा है? ABC में हमको दिखा दे रहा है, इसने दिया है BC का मध्य बिंदु क्या है? हमारा Q है। तो हम कह सकते हैं Q BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। दूसरी बात क्या दे रखी? P AB का मध्य बिंदु है। P AB का मध्य बिंदु है। अब आइए आगे चल लेते हैं। हम क्या कह सकते हैं फिर डायरेक्ट? PQ समांतर हो जाएगा AC के और PQ इक्वल हो जाएगा 1/2 AC के। आपको कैसे पता लगा है? मध्य बिंदु प्रमेय से। हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था, मध्य बिंदु प्रमेय से। फॉरगिव मी, लाइट चली गई है, डोंट वरी, चिंता ही कोई बात नहीं, लाइट आने वाली है। PQ समांतर भी हो जाएगी AC के और PQ बराबर हो जाएगी 1/2 AC के। AC की आधी भी हो जाएगी PQ, क्योंकि P AB का और Q BC का मध्य बिंदु है। तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं, समीकरण फर्स्ट। हमारा मेन टारगेट है भुजा, सम्मुख भुजाओं को बराबर दिखाना। अब आइए इसके डायरेक्ट इसके सामने वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। अभी हम ABC में थे, अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में यही बात से हम इसमें लिखेंगे। बिंदु R CD का व बिंदु
एस एडी का या डीए का कह सकते हैं। क्वेश्चन में डीए दे रखा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, डीए का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु हो चुका तो हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एस आर समांतर जाएगा एसी के, और एस आर एक हो जाएगा 1/2 AC। आपको कैसे पता लगा है, वही बात लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। हमने आपको कल बताया था दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर भी होती है, उसकी आधी भी होती है। वही हमने ट्रिक इसमें लगाई है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसको समीकरण सेकंड कह सकते हैं। तो हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, आपको क्या दिख रहा है, पी क्यू एसी के समांतर भी है, एस आर भी एसी के समांतर है, तो पी क्यू भी समांतर हो जाएगी एस आर के, और पी क्यू एसी का आधा है और एस आर भी एसी का आधा है। तो समझो पी क्यू और एस आर बराबर होने चाहिए, पी क्यू बराबर हो जाएगी एस आर की। तो आइए ध्यान से देखें, पी क्यू कहां पर है और पी एस कौन से, मतलब एस आर, पी क्यू और एस आर कौन से चतुर्भुज की भुजाएं हैं, पी क्यू और एस आर, यानी कि इसी चतुर्भुज की हमें आवश्यकता थी, इसी में हम चल रहे हैं। तो समझो पी क्यू एस आर समांतर भी है और बराबर भी है, समझ में आई बात। तो हम डायरेक्ट इसको क्या कह सकते हैं, इसकी सभी भुजा ये बराबर हो सकती है, सम्मुख भुजाएं। तो सम्मुख भुजा हम समांतर भी दिखा चुके हैं और बराबर भी, तो हम इसी प्रकार कह सकते हैं, इसी प्रकार, या आप ये कह सकते हैं इसी प्रकार क्या हो जाएगी, पी एस समांतर जाएगी क्यू आर के, और पी एस बराबर हो जाएगी क्यू आर के। तो हम भुजा सम्मुख भुजा बराबर भी दिखा चुके हैं और समांतर भी दिखा चुके हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन हम प्रूव कर चुके हैं। अब आइए हम नेक्स्ट सिचुएशन पे चल लेते हैं, सेकंड पे। हमें एंगल बराबर दिखाने होंगे और वो भी 90 डिग्री। यदि हम इसके एक एंगल कोई सा 90 डिग्री दिखा दें तो समझो हम आसानी से कह सकते हैं चतुर्भुज पी क्यू आर एस कहा जाता है, कि हम इसके सम्मुख भुजा बराबर दिखा चुके हैं। अब आइए चल लेते हैं सेकंड सिचुएशन, सिद्ध कर रहे हैं हम सेकंड सिचुएशन को सिद्ध। तो यदि आपको दिखाई दे रहा है बी डी क्यू आर के समांतर है, तो हम यहां पर कोई बिंदु मान सकते हैं, नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं। हम इसको बिंदुओं क्या नाम दे सकते हैं, हम इसको मान सकते हैं Z, इसको मान सकते हैं N, N पर प्रतिच्छेद, और इसको क्या मान सकते हैं M, M मान सकते हैं। तो ध्यान से देखो, चतुर्भुज M Q Z N, एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है आपको, हम कह सकते हैं चतुर्भुज M Q Z N में हम इसके अंदर घुस चुके हैं, इस चतुर्भुज के अंदर। यदि हम इस छोटे से चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर दें तो समझ जाओ समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, सम्मुख कोण इक्वल होते हैं बराबर और सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो आइए चल लेते हैं, ध्यान से देखें। यदि आप बी डी क्यू आर के समांतर थी, यह भी हमने प्रूफ करा था। बी डी मतलब बी डी जैसे ए सी पी क्यू के समांतर है, तो बी डी भी क्यू आर के समांतर है, सीधी बात है, मध्य बिंदु प्रमेय से। और जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो इसका छोटा सा हिस्सा भी इसके समांतर होगा। जब ये बड़ी भुजा, ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो ये छोटा सा हिस्सा भी तो समांतर होगा, बिल्कुल होगा। तो AC भी समांतर है PQ की, हमने अभी प्रूफ करी है, AC समांतर PQ, तो समझ जाओ MQ भी समांतर होगा NZ के, बिल्कुल होगा। तो हम इस बात को लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, चूंकि ऐसे लिख सकते हैं आप, चूंकि BD समांतर QR,
इसलिए क्या कह सकते हैं हम, बी डी समांतर क्यू आर, तो हम कह सकते हैं एम एन समांतर हो जाएगा क्यू जेड के। बिल्कुल हो जाएगा भाई एम एन भी तो क्यू जेड के समांतर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम आगे चल लेते हैं। अब ऐसे इसमें लेंगे हम, चूंकि ए सी समांतर हो जाएगा पी क्यू के, बी डी के, और एक हमको प्रूफ करना है ये भुजा और ये भुजा, ठीक। ए सी समांतर है पी क्यू के, अभी हमने प्रूफ करा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो ध्यान से देखो पी क्यू के समांतर है ए सी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये छोटी भुजा एन जेड भी हो जाएगी एम क्यू के, क्या हो जाएगी, एन जेड समांतर हो जाएगी एम क्यू के। अब ध्यान से देखें आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, जब एम एन क्यू जेड के समांतर है और एन जेड एम क्यू के समांतर है नहीं है, ध्यान से देखें, एन जेड एक तो हमने भुजा लिया है एन जेड एम क्यू के समांतर और क्यू जेड एम, तो समझो ये जो भुजा है हमारी ये इस चतुर्भुज की है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा, हम दो युग्म फर्स्ट व सेकंड क्या कर चुके हैं, दो युग्म समांतर दिखा चुके हैं, और जिस चतुर्भुज के दो युग्म समांतर होते हैं तो ऐसे चतुर्भुज क्या कह सकते हैं हम, ऐसे चतुर्भुज कह सकते हैं, अतः चतुर्भुज एम क्यू जेड एन एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। हम इसको छोटे से चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज प्रूव कर चुके हैं। तो ध्यान से देखना, ये वाला एंगल 90 डिग्री था क्योंकि ये एक समचतुर्भुज था, इसका प्रत्येक विकर्ण जो है 90 डिग्री पर काटता है, समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो जब ये एंगल है तो ये भी एंगल 90 का होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज सम्मुखकोण बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल बी एन जेड, या बी मत के, वो आप कह सकते हैं यहां पर एम एन जेड इक्वल हो जाएगा एम क्यू एन जेड के, एम क्यू जेड के सामने लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो एम एन जेड ये कितने डिग्री का था, 90 था, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो एक टॉपिक हम प्रूव कर चुके हैं, यानी कि ये एंगल हम 90 दिखा चुके हैं। तो हम या तो ये कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं इसी प्रकार एंगल क्यू तो हम प्रूव कर चुके हैं, एंगल आर इक्वल हो जाएगा एंगल एस के, और ये हो जाएगा एंगल पी के, अरे हो जाएगा 90 डिग्री, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। ये बात